हो सकते हैं। हमारे शायर कहते हैं शिव की शिष्यता जो कहते हैं ना, ये स्वानुभूति है, ये अपनी अनुभूति है। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तबीयत मेरी खराब, आप लोगों को महसूस हो रहा है क्या? अरे तो महसूस तो हमें हो रहा है ना कि मेरी तबीयत खराब है, आपको नहीं हो रही है। इसलिए हमारे शायर कहते हैं शिव की शिष्यता स्वानुभूति है। वो आपको अनुभूत करना पड़ेगा कि हमारे महादेव कितने हमारे अंदर वो भाव प्रकटीकरण हुआ है। जब हमारे अंदर भाव ही नहीं है तो हम कितनों का रहे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करती है, कुछ नहीं होगा। इसके लिए भाव उत्पन्न करना पड़ेगा दीदी, और जब तक ये भाव नहीं होगा तब तक शिव की शिष्यता में आपको परिणाम नहीं मिलेगा। 3 सूत्र की परिधि में शिव गुरु की चर्चा हम और आप करते हैं या नहीं करते, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन उपस्थित जितने भी गुरु भाई बहन हैं, हमें लगता है कि ये 3 सूत्र की परिधि में है, तब तो हम अपने गुरु की बातें सुनने एवं समझने के लिए बैठे हुए हैं। अभी एक भैया बता रहे थे ना कि मंच पे भजन चल रही है, माता बहन 10 रुपया 100 50 रुपया ला के दे रही है। अब ये सोचिए थोड़ी सी दीदी कि ये 100 रुपया किस तरह से पतिदेव कमाए, अपने पतिदेव से पूछिए, कितने पसीने बहाए वो अपने पतिदेव से पूछिए कि हम 100 रुपया तो दे दिया, भजन अच्छा लगा, बहुत अच्छा भजन गाया भैया, ये लीजिए 100 टका। लेकिन ये सोचे कभी कि हमारे पतिदेव वो 100 टका कैसे कमाए थे? सही है ना? 100 रुपया कमाने में कितने पसीने छूट जाते हैं, ये हमें आपको अनुभूत है। लेकिन हमको थोड़ा सा चर्चा अच्छा लगा, भजनिया अच्छा लगा, भजनिया को 100 टका धड़ाक से ना दे दिए। ये किसकी मूर्खता है? हमारी। क्योंकि हम नहीं सोचे कि ये 100 रुपया हमारा पतिदेव कैसे कमा के लाए हुए, हमारा बेटा कैसे कमाया होगा, ये नहीं सोचे। माँ आपको दिए हम 5000 रुपये, माँ अपना खर्चा करना, अपना देखना। लेकिन माँ ने क्या किया? चर्चा में गया, बहुत अच्छा भजन गया है, 100 टका। पहले सोचिए दीदी वो 100 रुपया आया कैसे, कितने बेटा का पसीना बहा, कितने पति का पसीना बहा, कितने कष्ट से 100 रुपया आते हैं। कहते हैं ना कि शिव गुरु की चर्चा को आज लोग मनोरंजन बना दिया है, जब तक नाचेगा नहीं तब तक वो शिव शिष्यता अच्छे नहीं लगा। कहाँ अच्छा लगा चर्चा? अरे चर्चा आप नाचने के लिए किए थे? हमारे साहब कहते हैं कि आपकी वाणी से अगर शिव के प्रति प्रेम पैदा हो जाए, उसी शिव चर्चा में जाया कीजिए, ऐसे व्यक्ति की शिव की बातें सुननी चाहिए, ऐसे शिव की शिष्यता में आपको परिणाम मिलेगा। ऐसी शिव शिष्यता में जाइए ना दीदी। लेकिन हमारे घर परिवार को सुनते हैं कि चर्चा हो रही है, जा रही हो, ठीक है जाओ, 50 रुपया भाड़ा लगेगा तो 100 रुपया लो। हमारे बेटा और हमारा पति, घर के पति को दे देते हैं। लेकिन हम जब चर्चा स्थल पर ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? फिर इधर उधर की बातें करते हैं। जब इधर उधर की बातें ही करना था तो चर्चा स्थल पर क्यों आए? सत्संग में क्यों गए? कहता है लोग सत्संग में जाता है तो सत्य की संगति होती है, सत्संग में जाते हैं तो सत्य की संगति होती है। तो अगर हम सत्य की संगति में जाएंगे तो फिर वही भौतिक बातें करेंगे दीदी? करेंगे? भौतिक स्थिति की तो बातें हो भी नहीं। हमारे साहब करते हैं अगर शिव की शिष्यता में से चर्चा में अगर बैठे हो बाबू, अगर मन ही मन आपका मन में संप्रेषण चल रहा है कि हे महादेव मुझ पर दया कर दीजिएगा, वो दया बहुत ही परिणामदायक मिलेगा। चर्चा स्थल पर उपस्थित है तो अगर चर्चा स्थल पर उपस्थित है, अगर नमः शिवाय प्रणाम कर रहे हैं अपने महादेव को, वो भी परिणाम देके जाएगा। लेकिन ऐसी शिव शिष्यता में मत जाइए जहां पर आपको मनोरंजन लगे, नहीं जाइए। हम घर में रहेंगे, क्यों जाएंगे उसी चर्चा में? मन का दोहन होगा दीदी, मन आपका फिर वही कचड़े को पकड़ेगा, फिर मन को वही रंगने की स्थिति में जाएगा। हमारी माता बहन बहुत सुने होंगे कि चर्चा में जाते हैं ना भैया, नींद आने लगता है। ये आनंद की स्थिति है, अच्छी स्थिति है।
कहते हैं ना, फूलों के सेज पे ही तो नींद आती है, कांटों पर अगर सुला दिया जाए इंसान को तो नींद आएगी क्या? जहाँ ऑर्केस्ट्रा होता है, जहाँ डांस होता है, वो देखिए रात रात भर लोग जगे रहते हैं, कहते हैं ना, क्यों? वहाँ कांटों की चुभन है। अभी तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में पता चलता है ओह साला रात भर डांस देखे आप साला ड्यूटी छूट गया, ये वो हाजिरियों चला गया, चटबंदी फट गया, तुरंत परिणाम मिल गया। लेकिन शिव की शिष्यता उसी नहीं है दीदी। शिव की शिष्यता हम और आप जब भी करेंगे, जिस स्थिति में करेंगे, ये 3 सूत्र की परिधि में करेंगे, अपने साहब दीदी से कहकर करेंगे, हे साहब दीदी मुझ पर दया कर दीजिएगा ताकि मैं सचमुच में आपके राजमार्ग पर चलो। शिव की शिष्यता का राजमार्ग ही शिव मार्ग है दीदी। ये पूजा पाठ से भिन्न है। यहाँ धूप अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे साहब क्या कहते हैं, मन ही मन संप्रेषण कीजिए अपने महादेव से कि हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए सरकार। क्या? हे शिव आप मेरे गुरु हो, मेरे इस मेरेपन का भाव अगर मजबूत हो जाएगा उस शिव के प्रति, तो देखेंगे सही में दीदी, जो भाव आप 100 रुपया की चप्पल में उत्पन्न हुआ था, वही भाव एक दिन आपके अंदर उत्पन्न होगा कि हमारी महादेव की बात आज हुई नहीं, चाहे इतने दिन हो गए हम अपने महादेव की बात नहीं किए हैं। ये भाव जरूर उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे भाव उत्पन्न होगा आपको एहसास होगा, आपको दर्द होगा ना। एक जगह हम लोग महादेव की बातें करने के लिए बैठे थे, उपस्थित थे, बहुत सारे गुरु भाईमान बैठे हुए थे, हम लोग भी साइड में कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। तब तक एक बच्चा दौड़ते हुए आया और गिर गया। गिरते ही बीच में से एक गुरु बहन उठी दौड़ी, हाय मेरा बेटा। देखिए वो रिश्ता कितना मजबूत था, लेकिन वहां पर अन्य गुरु भाई बहन बैठे थे, क्या उसके प्रति तो दर्द हुआ नहीं? हमारे साहब कहते ये दया है क्या? पहले इस बात को समझो। कहते ना, हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। अगर शिष्य बनेंगे तब तो दया करेंगे ना। हम शिष्य है ही नहीं तो दया कैसे करेंगे? वो हम मंदिर जाते हैं तो भक्त बन के जाते हैं, चर्चा में आते हैं तो कम से कम शिष्य बनकर आइए, तब तो हमारा मन शिष्य बना रहे, तब तो इस परिधि में हम लोग रहेंगे। 3 सूत्र करेंगे, 3 सूत्र के दायरे में की ही शिव चर्चा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा दीदी। यह परिणाम परक है, ये परिणाम देगा ही देगा। हमारे साहब कहते हैं, शिष्यानुभूति में भी लिखे हैं, और श्रद्धा व विश्वास व समर्पण में भी शिव की शिष्यता पल्लवित है, पुष्पित है, पल्लवित है। और श्रद्धा व विश्वास, हमें कोई श्रद्धा नहीं है महादेव से, क्योंकि हम महादेव को देंगे तो श्रद्धा कहाँ से आएगी? तो हमारे जैसे जैसे भाव उत्पन्न होगा, आपके मन में श्रद्धा भी उत्पन्न होगा, समर्पण की स्थिति में आ जाएगा, और फिर विश्वास भी हो जाएगा। जे छे महादेव छे। सहरसा की धरती पर हमारे